नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के चैट्स ऑप्शन के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों और बड़ों के लिए नॉलेजेबल वीडियोस पाइए। सेटिंग्स के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, वो चैट्स का है। आप चैट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको डिस्प्ले का एक कैटेगरी मिलता है जिसमें आप आपकी व्हाट्सएप की थीम सेट कर सकते हैं। ये थीम आपको कलर देती है, जिस कलर में आप इस व्हाट्सएप को देखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट करके रहता है, जो लाइट कलर रहता है। लाइट कलर और सिस्टम डिफ़ॉल्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं है। आप अगर लाइट कलर करके ओके दबाते हैं तो आपको पूरी स्क्रीन सफ़ेद रंग की ही दिखेगी, लाइट कलर की दिखेगी। तो इसे सिस्टम डिफ़ॉल्ट रखिएगा या लाइट रखिएगा, सेम होता है। पर अगर आप डार्क अगर ओके करते हैं तो आपको पूरी स्क्रीन डार्क कलर की दिखाई देगी और अक्षर सारे सफ़ेद रंग में दिखाई देंगे। ये वाला थीम पसंद करते हैं तो आप ये डार्क थीम भी रख सकते हैं, अगर आपको पढ़ने में आसानी होती है, आंखों को तकलीफ नहीं होती तो। सेकेंड ऑप्शन है वॉलपेपर का। वॉलपेपर काफ़ी अच्छा फीचर है। व्हाट्सएप में एक डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर हर एक विंडो में दिखता है इस तरीके से। अगर आप नो वॉलपेपर करते हैं तो वॉलपेपर रीसेट हो जाता है और वॉलपेपर आपके चैट विंडो में से चला जाता है इस तरीके से। गैलरी में जाके भी आप आपके पर्सनल फ़ोटोज़ या कोई भी इमेज आप एज अ वॉलपेपर लगा सकते हैं या सॉलिड कलर लगा सकते हैं। सॉलिड कलर एक प्लेन कलर है, जो भी आपको अगर पसंदीदा कलर हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता है कि आपकी चैट विंडो कैसी दिखेगी। सेम अगर आप दूसरा कलर सिलेक्ट करते हैं तो उसी तरीके से आपको अलग अलग कलर के ऑप्शन यहाँ व्हाट्सएप ने दिए हुए हैं। या तो आप व्हाट्सएप की वॉलपेपर लाइब्रेरी डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी सारे पैकेजेस मिलेंगे। उसके लिए आपको गूगल प्ले से इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हाट्सएप का पैकेज। जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला वॉलपेपर आपको दिखाई देता है। उसके बाद एक चैट सेटिंग्स की कैटेगरी है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एंटर इज सेंड। एंटर इज सेंड एक की है कीबोर्ड पे। जब आप टाइप मोड में जाते हैं तो ये वाली की एंटर की है। तो ये वाली एंटर की को आप नीचे आने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ और आपको अगर अगले लाइन से अक्षरों को स्टार्ट करना है तो आप एंटर की दबाते हैं, पर वो सेंड नहीं होता है, आप फिर लिखते जाते हैं। अगर एंटर इज सेंड को आप ऑन रखते हैं, एक लाइन आप लिखेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो वो मैसेज उस व्यक्ति को चला जाएगा। इससे आपको एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि आप दूसरे लाइन पे आने के लिए आपको दिक्कत होगी। लाइंस लिखने के बाद अगर खाली जगह छोड़नी है और दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। सेंड बटन दबाते ही वो मैसेज चला जाएगा। तो इसे नॉर्मली ऑफ रखे तो ज़्यादा बेहतर है। मीडिया विजिबिलिटी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऑन रखते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे जो भी इमेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, वो सारे आपको फ़ोन की गैलरी में दिखाई देते हैं। ये अगर आप मोबाइल कस्टमर को या आपके डिज़ाइंस दिखाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके जो भी पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है वो भी वहाँ पे दिखाई देंगे। व्हाट्सएप के भी फ़ोटोज़ वहाँ बीच बीच में आ सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से इस सेटिंग को सेट करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब अक्षर व्हाट्सएप के जो भी मैसेजेस आता है आपके, उस मैसेज के अक्षर को बड़ा रखना है या छोटा रखना है, वो ये ऑप्शन डिसाइड करता है। मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ रखते हैं। अगर चश्मा है या पढ़ने में तकलीफ होती है तो आप मीडियम या लार्ज साइज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐप लैंग्वेज काफ़ी भाषाएं दी गई है व्हाट्सएप ने। अगर मैं हिंदी जो भाषा सिलेक्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस या जो भी व्हाट्सएप में लिखा हुआ सारा हिंदी में मिलेगा। चैट बैकअप, आप व्हाट्सएप डेटा शेयर करते हैं, महत्वपूर्ण डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप रेगुलरली बैकअप कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे बैकअप ले सकते हैं। गूगल ड्राइव के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इस मोबाइल पे जिस जीमेल अकाउंट से लॉगिन किए हुए हो उस गूगल ड्राइव पे आपका बैकअप हो जाता है। इसमें आपको मंथली करना है, कभी भी नहीं करना है बैकअप। इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है व्हाट्सएप पे, तो आप नेवर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बैकअप आप जब भी लेते हो वाईफाई पे ही लीजिएगा। वाईफाई और सेल्यूलर मत सिलेक्ट कीजिएगा। सेल्यूलर का मतलब आपका जो सिम कार्ड का डेटा प्लान है उसको इस्तेमाल करेगा। आपको सेल्यूलर के डेटा चार्जेस लग सकते हैं अगर आपका कोटा खत्म हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है बैकअप में इंक्लूड वीडियोस। आप चाहते हैं कि वीडियोस भी बैकअप हो जाए, आप इंक्लूड वीडियोस का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। आप जैसे इंक्लूड वीडियोस का ऑप्शन ऑन करते हैं आपको व्हाट्सएप बताता है कि कितने सारे वीडियोस गूगल ड्राइव पे जगह लेंगे। उसके बाद ऑप्शन है चैट हिस्ट्री का। कोई भी कॉन्टैक्ट के साथ आपकी बात हुई है और
और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और उसको आप रखना चाहते हो तो आप उसके लिए एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जिन जिन के साथ आपने बात की है उनके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं और उसमें से आप कोई भी एक कॉन्टैक्ट आपने डेटा पास किया है उनको और उनसे लिया हुआ है वो रखना हो तो आप एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन यूज़ करके उसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर ऑल चैट्स आपके सारे चैट्स क्लियर कर देगा। डिलीट ऑल चैट्स के पहले भी वो मैसेज दे देगा क्योंकि इसके बाद आप इसे वापस नहीं ला सकते, इसलिए वो वार्निंग मैसेज दे रहा है। आर यू श्योर? आपको फ़ोन बेचना हो या सारा मेमोरी या जगह जो ले रहा है वो सब खाली करनी हो तो आप डिलीट ऑल चैट्स या क्लियर ऑल चैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों चैट्स ऑप्शन के बारे में। व्हाट्सएप ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी है चैट्स के लिए। आपको जैसे भी योग्य लगता है वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी सारे नॉलेजेबल वीडियोस पाइए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों और बड़ों के लिए नॉलेजेबल वीडियोस पाइए।